से 16 अक्टूबर को मुलाकात कराए। आपकी अग्रणी भूमिका रही, आदरणीय शर्मा जी की भूमिका रही, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश निर्देश किया उसका हमने अक्षर सा पालन किया। आप लोगों का सानिध्य मिला और निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ हैं। और सरकार है, सरकार के पास बहुत काम है, उस काम से भले ही विलंब से हो रहा है, लेकिन जो भी समस्याएं हो रही उसका निजात हमको मूल रूप से मिलता जा रहा है। अगर एक आदेश हुआ है उसके लिए माननीय विधायक जी को बधाई, और अनुरोध है कि शीघ्र ही हम सबकी एक मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक जी और कराइए, और उसमें निवेदन कर लेंगे, एक आर्थिक समस्या दूर हो जाए और दूसरी जो हमारी और मेडिकल की और समस्याएं हैं वो। एक सवाल अभी निकल के आया है जो उस पर हमने माननीय मिश्रा जी से अनुरोध किया है कि अभी जो भी समस्याएं वो हल हो जाएंगी, और उसके बाद जो समस्या बचेगी उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने संरक्षकों के माध्यम से, माननीय विधायक गणों के माध्यम से आप सबके सानिध्य को प्राप्त करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, और निश्चित रूप से उसका विस्तृत और एकदम एकरूपता का समाधान निकलेगा। सभी जनता के साथ साथ हम लोग पीड़ित और शोषित थे, हमने आपसे संपर्क किया, आपने हमारी बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के फोरम पर उठाया, आपने मुख्यमंत्री जी के फोरम पर उठाया। इसके लिए पूरे प्रदेश के साथियों, भाइयों, बहनों की तरफ से आपके हम आभारी हैं, और साथ ही अनुरोध करते हैं कि आगामी दिनों में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, जो आदेश हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और निवेदन हम भी करेंगे, और आपका सानिध्य प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से समूल समस्या का निदान होगा। और जो जितने भी साथी जुड़े हैं वो अपने साथियों से मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन मूल रूप से करिए, अधिकारों के प्रति सजग रहिए। जहां शुक्ला जी से किसी कारण से संपर्क कटा है, और मैं मिश्रा जी आपको इन 2 लाख परिवारों की ओर से विधायक जी का धन्यवाद देता हूं कि विधायक जी ने पहली उस स्थिति में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दी जो मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र और अनुदेशक की बात सुनने को तत्पर नहीं थे। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं विधायक जी को कि मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाकर, उस दिन विक्रम सिंह शायद किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाए, विक्रम सिंह जी शायद मुझे लगता लेट हो गए थे या कुछ ऐसा था, अवनीश जी भी लेट हो गए थे। मैं मिश्रा जी आपको एक बात बताऊं, देखो हमारे परम पूजनीय योगी जी और दूसरे जननायक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो एक एक समस्या 10 साल तो अभी देश को हुए हैं केंद्र में बने हुए सरकार, और 7.5 पौने 8 साल हमें प्रदेश में हुए हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों जननायकों के बारे में अगर मैं बताऊं मिश्रा जी, वो बहुत सूक्ष्म चीजों को लेकर के। शुक्ला जी माइक म्यूट करिए आप। शुक्ला जी आपकी आवाज आ रही है। शुक्ला जी आप ये समझिए मिश्रा जी, उन्होंने इस देश में जब से कमान संभाली है 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 के बाद में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी जी ने, आपने देखा होगा छोटी छोटी चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत काम किया है। और लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिले हुई हैं और डिले हो जाती हैं, पर मैं एक बात जरूर आप लोगों को आश्वासन देता हूं, सभी शिक्षक मित्रों को बधाई देता हूं। माननीय परम पूज्य योगी जी का आशीर्वाद उन पर बना, और शुक्ला जी को, विक्रम जी को तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो हमारा तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन इन लोगों ने तो बहुत लड़ाई लड़के इस चीजों को इन्होंने यहाँ तक मुकाम तक पहुंचाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपनी आस्था पूर्ण रूप से परम पूज्य योगी जी में रखें, वहां से 100% मेरा मतलब दिल भी कहता है, मन भी कहता है, और कठोर परिश्रम से जब हम काम करेंगे, बातों को सही तरीके से वहां रखेंगे, उनको वहां मजबूरियां बताएंगे कि किस तरीके से जीवन यापन चलता है शिक्षा मित्रों का, और शिक्षा मित्र किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं बच्चों की, किस तरीके से समाज को दशा देने का काम करते हैं, तो परम पूज्य योगी जी उस बात को निश्चित रूप से हमारी बात को मानेंगे और वो उस चीज पे दिशा निर्देश भी देंगे। और जल्द ही भगवान आपकी दुआ करें इस महाकुंभ में, अगर जिस तरीके से मिश्रा जी बता रहे हैं कि अगर महाकुंभ में ही वहां पे हमारी विधान परिषद और विधानसभा चलती है तो वहां आवाज उठाने का काम हम सुनिश्चित रूप से करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के मतलब इस पूरी उस चीज के जो हमारे टीम के लीडर हैं आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को हम अपने बताएंगे कि किस तरीके से बात रखनी है, क्योंकि उन्होंने प्रमुखता से बात इस चीज को प्लेटफॉर्म तक ले जाने का काम किया है। मैं शुक्ला जी को, विक्रम जी को, इनके संगठन के यादव जी को, जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं
उन सबको साथ जोड़ करके इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। ये मैं आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। जब भी कभी ये कहेंगे मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो मतलब थोड़ा जिसके पास धन की कमी रहती है वो किस तरीके से जीवन यापन चलाता है। तो क्योंकि मुझे भी 1-2 जगह जाना कार्यक्रम में आज, तो मैं मैं मिश्रा एक जी सवाल आपसे करूंगा। जी मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा। वो समस्याएं शिक्षा मित्रों की और अनुदेशक की बहुत हैं। जी जब ये थोड़ा सा निजात मिले, क्योंकि ज्यादा अगर समस्याओं को जोड़ दोगे तो काम होने में भी दिक्कत हो जाती है। बहुत समस्याएं गिना दें तो मुख्य आर्थिक कारण है, पहले आर्थिक कारण से निजात मिले, उसके बाद दो बिल्कुल सही समस्याएं। बात है, बिल्कुल आपकी मिश्रा जी सही बात है कि आर्थिक कारण से निजात मिले तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, मिलते रहेंगे और ये सब चीजें मेरे हिसाब से इनका सबका सॉल्यूशन भी निकलेगा। और पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, पॉजिटिव रहने से वो चीजें निकल भी जाती हैं। तो क्या उम्मीद करें विधायक जी, कब तक होने का कुछ ऐसा कुछ अनुमान ये आपको लगा उम्मीद हो? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता कि सरकार परम पूज्य योगी जी